भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। आए तो आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, तेरे नगीना में तुमको शुक्र रुकिया, तेरे नगीना में आपका इंतजार था। बोलिए माँ की बिहारी लाल की जय। और हमारे भैया वेद जी की ओर से फिर से ये 101 रुपए की राशि आई पर बहुत बहुत धन्यवाद है भैया वेद गर्ग जी के लिए। पर जोरदार तालियां बजा दें क्योंकि ये सब सारे कार्य ना वेद से ही चल रहे हैं। अगर ये वेद ही नहीं होते तो कुछ होने ही वाला नहीं था। तो वेद की बड़ी कीमत है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाना। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय हो। अमृत पीजे आरती सब मिले भगवती चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिले कीजिए। दया के सागर है यदुचंद, दया के सागर है यदुचंद, अरज कर जिनके पति अरविंद, अरज कर जिनके पद अरविंद। भाव में सदा रहूं भीजे आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजिए। नाम रस ना सुकर गुणगान, हरो यशोदानंदन को ध्यान। कृष्ण को कीर्तन नित कीजिए आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजिए। प्रेम और ऐसे सब गाओ, शरण गोविंद की जाओ। भक्ति में सदा रहो लीजिए आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत पीजिए आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजिए। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। तुम्हें माता पिता तुम्हें
मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरिः ओं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं नमः। श्री परमहंसाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषा सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रा सरस्वती श्री गिरिजादिकाश्च नमन्ति देव्या प्रणमामि तं विभुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरुदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। अधरम माधुरम वादनम माधुरम नायनम माधुरम हासितं माधुरम। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते राखेलं मधुरं। हृदय में मधुरं
मधुरम फलितम मधुरम प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। राधा रानी सरकर श्री राधा दामोदर श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जी के चरणों में, श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में, श्री वेदव्यास जी के चरणों में, श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन।
परम मंगल में राधा गोविंद स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अवाहित स्थापित देवतागण ब्राह्मण जन समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, गोविंद सरकार की विशेष कृपा जो आज हम आप इस ज्ञान गंगा में तृतीय दिवस में गोता लगाने के लिए तत्पर हैं। एक बार हाथ उठाकर क्या बोलना पड़ेगा? जो बच्चे हल्ला कर रहे हैं आप शांत करें। जीव जन्म लेता है। देखें, आप एक विचार करें, ये योनि मनुष्य तन की योनि कितनी भाग्य से प्राप्त होती है। परमात्मा की कैसी कृपा जो आज हमें ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ, ये जीवन हमें मनुष्य तन का मिला। 84 लाख योनियां हैं। जब इस अंधकूप में 84 लाख योनों में भटकते भटकते जब आज हम मनुष्य योनि पे आए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? एक बार आप विचार करें, जो चीज हमें परमात्मा ने मनुष्य योनि में दी है वो और किसी योनि पे नहीं है। केवल यह मनुष्य योनि ही है जो हमें परमात्मा की शरणागति दिला सकती है, जिसमें हम जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं। सिर्फ ये मनुष्य योनि ही है। हम जन्म लेते हैं, ये जो मनुष्य तन है ये एक साधन है उस साध्य को पाने का, वरना और भी योनियां हैं लेकिन परमात्मा को पाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। और भी योनियां हैं लेकिन और योनियों में हम तालियां भजनों पे नहीं बजा सकते, हम कथा श्रवण परमात्मा की नहीं कर सकते हैं। यह एक मनुष्य तन ही है, यह मनुष्य योनि ही है जिसमें हम परमात्मा की शरणागति पाने में सक्षम हैं। और अगर हमने यहाँ पास गलती कर दी, यहाँ पास हमने भूल कर दी, यहाँ पास हमसे चूक हो गई कि हम मनुष्य योनि में आकर भी अगर हम परम पद की प्राप्ति नहीं कर पाए तो यह हमारा जीवन व्यर्थ है। मनुष्य योनि में आकर भी अगर हमने कथा श्रवण नहीं की, भजन सत्संग में कभी बैठे नहीं, परमात्मा की शरणागति ली नहीं तो ये जीवन हमारा व्यर्थ है। वरना अपना पेट तो पशु पक्षी भी पाल लेते हैं। अगर हम भी अपना सिर्फ पेट भरना जाने और उसी की राह पे चलें तो जानवरों में और मनुष्य में क्या भेद है? अगर हम मनुष्य हैं, जीव योनि में आए हैं तो हमारा जो कर्म है उसमें हमें चलना चाहिए जो हमारे धर्म में बतलाया गया है। इस योनि पे आकर परमात्मा के प्रति अग्रसर होना चाहिए। देखिए, आपको एक बात बतलाते हैं। जैसे परीक्षित जी जो थे, उन्हें 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु का श्राप हो गया था। तो मृत्यु तो सभी की होगी, जाना तो सभी को है, लेकिन हम ये सोचते कि अभी हमारे लिए बहुत समय है, बहुत समय है। जब परीक्षित जी को पता चला था कि हमारा मरण निश्चित हो गया है, उन्होंने सबसे पूछा कि मुक्ति का साधन बतलाइए। उस समय पूछा, और वह मुक्ति का साधन और कुछ नहीं, परमात्मा का सत्संग है, परमात्मा की कथा अमृत है। अगर हम उस कथा का पान नहीं किए तो जीवन व्यर्थ है। आज जब परीक्षित जी को श्राप लगा
बड़े बड़े संत महंत आए। जब सुखदेव जी का आगमन होता है तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद कहते हैं कि आइए आप विराजमान हैं, आसन दिया। फिर प्रश्न करते हैं, गुरुदेव मेरा मरण सुनिश्चित हो गया है, मुझे श्राप लग गया है कि तक्षक नाग के डसने से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आप बताइए एक म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परीक्षित जी ने कहा, म्रियमाण अर्थात क्या? जिसका मरण सुनिश्चित हो गया हो, उसे म्रियमाण कहते हैं। एक बात बतलाएं, हम सभी का मरण सुनिश्चित है। किसी का आज, किसी का कल, किसी का परसों, किसी का आने वाले समय में, लेकिन निश्चित है। वही प्रश्न किया कि जिसका मरण सुनिश्चित हो गया हो उसको क्या करना चाहिए। अपने लिए नहीं कहा कि आज हमें श्राप लग गया है, अब आप मुझे मुक्ति का उपाय बताइए, इस तरह से नहीं कहा। कहा जिसका मरण सुनिश्चित हो, जगत के लिए, सभी के लिए प्रश्न किया कि सभी का आप बताइए उसे क्या करना चाहिए। आज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। कहा परीक्षित जी आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। कहते हैं, वर्याने सते प्रश्ना क्रतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परा। कहते हैं कि परीक्षित जी आपका प्रश्न वर्यान है, वर्यानेसते प्रश्न। आपका प्रश्न बड़ा ही वर्यान है। वर्यान का अर्थ पता है किसे कहते हैं? वर का मतलब होता है श्रेष्ठ और यान का मतलब होता है श्रेष्ठों में श्रेष्ठ। आज सुखदेव जी ने कहा कि जिसका प्रश्न इतना श्रेष्ठ है तो प्रश्न करने वाला व्यक्ति कितना श्रेष्ठ न होगा। कहा कि आपको बहुत उत्तम प्रश्न की जिज्ञासा है, उसका मैं जरूर समाधान करूंगा। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपने कहा वर्यानेसते प्रश्न कृतं लोकहितं नृपा। देखिए परीक्षित जी, आपको आज से 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा है। यानी यह निश्चित हो गया है कि 7वें दिन से पहले आपकी मृत्यु नहीं होगी। और हमारा कोई भरोसा नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि आप 7वें दिन से पहले नहीं जा सकते, लेकिन आज हमारा कोई भरोसा नहीं है। अभी आपको उपदेश दे रहे हैं, आने वाले 5 मिनट का कोई गारंटी नहीं है। कहा परीक्षित जी आपको तो 7 दिन का समय मिला है। एक खटवांग नाम के राजा थे, उन्हें तो सिर्फ 2 घड़ी का ही समय मिला था। शास्त्र पे एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो 2 घड़ी में कितने हुए? 24 दूनी 48। कहा कि खटवांग राजा को सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट का समय मिला था, और वो 48 मिनट में ही परमात्मा की शरणागति प्राप्त कर लिए। कहा अच्छा गुरुदेव, केवल 48 घंटे में परमात्मा की शरणागति उन्होंने प्राप्त कर लिया। गुरुदेव ये कैसे संभव है? सुखदेव जी ने कहा आपको 7 दिन का समय है और उन्होंने 48 घंटे में पता है कैसे किया। भगवान का ध्यान किया, भगवान का साधना की, जप किया, तप किया। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, ये सारी इंद्रियां परमात्मा के चरणों में सम्मिलित करके परम पद को प्राप्त किए। अब कहते हैं गुरुदेव
आप कृपया करके साधना की, जप की, तप की विधि बताएं कि कैसे जप तप करना चाहिए। तो आज सुखदेव जी महाराज विधि बताने जा रहे हैं जप तप की। विधि सुनना है जप की क्या विधि है। जाप घर में कौन कौन करता है, हाथ उठाइए। घर में जाप कौन कौन करता है? कोई नहीं। उतनी सी बच्ची हाथ उठा रही है। अब बताइए, उतनी सी बच्ची जाप कर रही है लेकिन हम आप जाप नहीं कर रहे हैं। ऐसे मुक्ति होगी हमारी, ऐसे हम परम पद को प्राप्त करेंगे। अगर परम पद को प्राप्त करना है तो जाप तो करना ही पड़ेगा। तो अब कौन करेगा जाप? अब हाथ उठाइए। हाँ, अब कुछ गिनती आई। अब आप लोग जाप करेंगे, है ना? तो पता है जाप की विधि भी होती है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस तरह खटवांग राजा ने विधि की तो वो मैं आपको बतलाता हूं। तो आप लोग अब जाप करेंगे कल से, तो विधि सुनना है आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। अब तो कहते हैं कि जितासनो जितश्वासो। तो सबसे पहले जाप की विधि देखें। जब हम जाप करते हैं तो उसकी विधि आपको बतलाते हैं। जितासनो यानी आसन को जीतो। कोई भी आसन हो, पद्मासन हो, शवासन हो, सुखासन हो, कोई भी आसन। जितासन। आसन जीतना आसान बात नहीं है। कि आसान बात है? आसान बात नहीं है आसन जीतना। एक ही आसन सिद्ध कर लीजिए, लेकिन आसन आपको जीतना पड़ेगा। ये जाप करने की विधि है। आदत पता है कब पड़ती है? सारा जीवन निकल गया लेकिन हम कभी भी आसन पर बैठकर एक माला जाप नहीं किए। कभी भी आधा घंटा बैठकर एक आसन पर परमात्मा का ध्यान नहीं किए। जब हम सारा जीवन निकाल देते हैं और ध्यान नहीं करते हैं, जाप नहीं करते, तो वृद्धावस्था में कैसे कर पाएंगे? अरे आसन की आदत तो जन्म से डाली जाती है। आप लोग यह बात समझ लें, अगर आज आपको बैठने में तकलीफ हो रही है तो आपने कभी भी एक आसन में बैठने का प्रयास नहीं किया। अगर आप प्रयास करते तो आज ये स्थिति तकलीफ होने की नहीं आती। तकलीफ होने की आई स्थिति यानी आपने यहां पास कमी कर दी। सबसे पहले तो ये आप विचार करें कि जो तकलीफ आपको हो रही है वो आने वाले आपके बच्चों को ना हो भी पाए। क्योंकि जो तकलीफ आपको हो रही है उसकी पीड़ा आप समझ रही हैं कि ओहो इतनी पीड़ा होती है आसन में बैठने से। आपने सारा जीवन नहीं बैठा, अब जब बैठ रही हैं तो तकलीफ समझ में आ रही है, तो अपने बच्चों को बतलाएं। रोज प्रातः काल स्नान करा के बच्चों को भगवान के सामने विराजमान कराएं। कहें कि आप एक माला, आधा माला, कुछ भी भगवान का राम नाम जरूर स्मरण करें। और फिर कहते हैं, देखिए जैसे जीवन भर निकाल दिया लेकिन आसन पे नहीं बैठा। कि बैठा? कोई नहीं बैठता आसन पे। जीवन निकल जाता है। जब बचपना तो यूं ही गुजरता है, जब युवावस्था आती है तो संसारिक सुखों में हम लीन हो जाते हैं, और जब वृद्धावस्था आती है तब लगता है ओहो हमने तो बड़ी गलती कर दी। हमने तो कभी परमात्मा का नाम लिया ही नहीं, हम तो कभी सत्संग में बैठे ही नहीं, कभी कथा श्रवण की ही नहीं। अब हमारा समय जाने का आ चुका है। जब वृद्धावस्था आती है तब ये विचार आता है कि अब हमारा समय जाने का आ गया है। तो फिर क्या करते हैं? माला जाप करते हैं। फिर क्या करते हैं? जाप।
बचपन पे किया नहीं, युवावस्था में किया नहीं, जब वृद्ध हो गए तो जाप करते हैं। और क्या कहते हैं देखिए, जितासन, पहले जाप करने के लिए आसन पर बैठे, आसन पर बैठे, एक माला जाप में लिया। देखिए बचपन में नहीं किया, युवावस्था में नहीं किया, तो क्या वृद्धावस्था में कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी गलत फहमियां देखें, आसन पर बैठी और माला जाप करने को प्रारंभ, एक माला लिया और जाप करना प्रारंभ कर दिया। आप लोग जाप करना चाहती हैं? कौन कौन जाप करना चाहता है? तो आइए हम कीर्तन के माध्यम से जाप करते हैं। जाप करना है ना तो तालियां बजाना पड़ेगा। हाँ कहने में भजनों के साथ तालियां। माँ के बिहारी लाल की जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ठाकुर हमें रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी, ठाकुर हमें। जिन के ठाकुर जी हैं वो ताली बजाते जाएं, सभी के हैं ना। वो ठाकुर हमें रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी। आप लोग भी गाते जाएं। ठाकुर मेरे, ये नहीं सोचे कि हमारी आवाज नहीं आएगी, लेकिन कन्हैया जरूर सुनेंगे। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी, ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी, ओ हमें रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी। लेकिन आपको एक बात बतलाते हैं, जब हमारी वृद्धावस्था आती है तो हमें यह अंदाज होता है कि हमें जप तप करना जरूरी है। अब हमारा समय आ चुका है जाने का, तो हम भजन के लिए चलते हैं, आसन बिछाते हैं, बैठते हैं, एक माला लेते हैं। क्या लेते हैं? माला। माला में गुड़ियां कितनी? 108। 108 गुड़ियां होती हैं। अब तो महाराज आसन बिछाया बढ़िया और माला जाप करने के लिए बैठ गए। माला है, कह राधे 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 राधे, 40 तक पहुंचे। देखिए बचपन पे कभी नहीं बैठे, युवावस्था पे नहीं बैठे, और वृद्धावस्था पे बैठ के 40 गुड़ियां खसकी। ये पैर है, ये पैर ऐसा हो गया है। और फिर शुरू करते हैं राधे 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 राधे, और जो 80-90 गुड़ियां तक गए तो ये दूसरा पैर ये फिर ऐसा हो गया, ऐसे बैठ गए। आदत तो है नहीं है, कभी जब किया नहीं है, अंत समय में करते हैं तो कैसे हो पाएगा? पहले ये पैर उठा लिया, फिर ये पैर, और माला पूरे होते होते आवाज आती, अरे बहू नए गर्दा तो लाइयो, मेरी कमर टूटी जा रही है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? माला पूरा नहीं हो पाया, दोनों पैर उठ गए और कमर भी टूट गई। अब बताइए ऐसे ही होता है जाप? हाँ, तो आदत डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? अगर आदत नहीं डालेंगे तो जब की पहली विधि तो यही है, जितासन हो। जब तक आसन नहीं जीतेंगे, जब तक हमारा जप माना ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। जितासनो जितश्वासो, श्वास को पूरा कुंभक रेचक, ये जो श्वास होती है ना, वो बताते हैं ना,
योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। पतंजलि है ना, श्वास लेना चाहिए, व्यायाम मत लाते हैं। अब तो महाराज सांसों को कैसे जीता जाए, तो शास्त्र कहते हैं सांसों की माला पे सुमिरूं मैं हरि का नाम। सांसों की माला पे गोविंद का नाम लेना चाहिए। सांस लेते समय राम, सांस छोड़ते समय मां, राम राम राम। जब इस तरह आप सांस लेंगे, किसी से बात भी करेंगे, एक दिन तकलीफ जाएगी, एक महीने तकलीफ जाएगी, एक साल तकलीफ जाएगी, दूसरे साल में खुद पे खुद आदत हो जाएगी। लेकिन आदत डालना पड़ेगा, बिना आदत डाले कुछ नहीं होता है ना। आदत डालना चाहिए कि नहीं? चाय की आदत कौन कौन डाला है? हाँ, क्या बात है, दिलेरी से भाई साहब बात, हम चाय आदत डाल रहे हैं, चाय की आदत डाल लेते हो महाराज, गुटखा की डाल लेते, तंबाकू की डाल लेते हैं, लेकिन सांसों की माला की आदत नहीं डालते हैं। और जिस समय सांसों की माला की आदत डल जाएगी, तो ये जो चाय की आदत है, ये जो गुटखे की आदत है, ये जो तंबाकू की आदत है, अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, जितासनो जितश्वासो, फिर कहते हैं जित संगो, संग अच्छा होना चाहिए। अगर आपका संग अच्छा नहीं है तो भी आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अब कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, कैसे? अब कोई कहते हैं क्या महाराज, आपको क्या पता है, हमारे साथी हैं वो मदिरा पान तो करते हैं, लेकिन हमने कभी सुपारी भी नहीं खाई। कहते हैं ना ऐसा कि हमारे साथी हैं, हम हमेशा उनके साथ रहते हैं, वो नशा पत्ती तो करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एक बात बतलाएं, अगर वो आपके साथी हैं तो आप आज नहीं करते हैं, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, एक महीने बाद आप जरूर करेंगे, क्योंकि संगत अपनी रंगत दिखाएगी ही दिखाएगी। आप एक विचार करें, जहां काफी सारे आलू रखे रहते हैं, तो उसमें अगर एक आलू खराब डाल दो, खराब आलू डाल दो, और उस खराब आलू के बगल में अगर एक अच्छा आलू है, तो एक दिन अच्छा रहेगा, दूसरे दिन अच्छा रहेगा, तीसरे दिन उसमें भी दाग आ ही जाता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। खराब आलू सही आलू को दगीला कर ही देता है। इसी तरह संगत, अगर संगत इसकी अच्छी नहीं है और आपकी संगत अच्छी है, तो आज है, कल है, परसों आप में भी थोड़ा थोड़ा गुण तो आ ही जाएंगे। मदिरा पान ना सही, लेकिन आप तंबाकू गुटखा तक तो पहुंच ही जाएंगे। इसलिए कहते हैं जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रिया को जीतते हैं आप लोग? नहीं जीत पाते हैं। हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। इंद्रिया की बुद्धि भी एक इंद्रिय है। बुद्धि कहती है कि खा लो मिठाई, कहती है ना, मन हुआ ओ मिठाई खाना है, या आप नहीं, या आपकी इंद्रिया आपको प्रेरित करती है। मिठाई खाने की इच्छा होती है तो कौन कौन खा लेता है? सभी खा लेते हैं। मिठाई को कौन छोड़ेगा? एक चिरफर चीज हो तो आदमी छोड़ दे, मिठाई नहीं छूटती है। मिठाई तो महाराज एक पीस क्या, आधा किलो आने दो, एक पीस में काम थोड़ी चलता। मिठाई को कोई मना नहीं करता। और जब मिठाई खा लो बाद में हो जाती है शुगर, और खा लो फिर मिठाई। इंद्रियाओं की सुनोगे तो ऐसा ही होगा। इंद्रियाओं को बसीभूत करना चाहिए, अपने बस पे करना चाहिए, ना कि आप इंद्री के बस पे रहिए। जितेंद्रिया, फिर कहते हैं स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारयेतिया। कहते हैं जब आसन जीतो, श्वास जीतो, संग जीतो और इंद्रिया जीतो,
जब ये सब जीत लो, इसके बाद फिर भगवान का ध्यान करो। ध्यान कैसा? एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? ध्यान बतलाते हैं कि ध्यान कैसा करना चाहिए। परमात्मा का विशाल स्वरूप हजारों हजारों वाले हाथ के सहस्रसी रिखा पुरु का शास्त्राक्षा शास्त्र पाता, हजार हाथ है और भगवान का विराट स्वरूप है। भगवान का स्वरूप बतला रहे हैं। भगवान की कमर से ऊपर वाले लोग दिखे, भू भुव स्वाहा महा जन तप सत्य लोग, और परमात्मा के कमर के नीचे वाले भाग दिखे, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। ये परमात्मा की कमर के 7 भाग ऊपर और परमात्मा की कमर के 7 भाग नीचे। ये जितने लोग हैं सारे परमात्मा के शरीर के अंदर ही हैं। और ऐसे विराट स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। फिर बतलाते हैं कि ये हो गया विराट स्वरूप। अब छोटा स्वरूप देखें। परमात्मा क्षीर सागर में विराजमान है, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, उससे सैया में परमात्मा विराजमान है। ऐसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान तो हमने बतलाया था कैसा? सांसों की माला पे, सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय प्रत्येक सांस में परमात्मा का नाम लेना चाहिए। और अगर हम प्रत्येक सांस में नहीं ले पाए तो 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन गृहस्थ में कहां? गृहस्थ में नहीं निकाल पाते हैं। गृहस्थ में तो ओहो, हम घर से बाहर जा रहे हैं, अगर पत्नी ने कह दिया ये चीज लेकर के आना, तो सारे काम भूल जाएंगे, लेकिन वो चीज नहीं भूलेगी। इसलिए नहीं भूलेगी क्योंकि अगर वो चीज लेके नहीं जाएंगे तो फिर महाभारत संग्राम युद्ध, तो वो चीज तो नहीं भूलती। तो फिर परमात्मा का जप कैसे भूल जाता है? परमात्मा का तप कैसे भूल जाता है? जिस तरह आप परमात्मा से प्रेम करेंगे उसी तरह परमात्मा आपसे प्रेम करेंगे। गीता पे लिखा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम, जो जिस तरह मुझे भजता है मैं उसी तरह भजता हूं उसे भी। परमात्मा को माने आप, अपनी इच्छा रखें। जो भी कष्ट है ना, इन संसारियों से बताने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा की शरण पे जाए, हाथ जोड़े, प्रभु आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है, आप ही हैं एक हमारे सर्वस्व। और कहते हैं कि प्रभु आपके हम शरण पे आए हैं, आप जिस तरह रखेंगे हम उसी तरह रहेंगे। मेरी नैया तेरे हवाले। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता है, नैया की डोर पकड़ाना भी पड़ता है कि लो प्रभु पकड़ो। बोलने से कुछ नहीं होता है। अच्छा एक बात बतलाइए, आपकी तबीयत खराब है, क्या है? तबीयत खराब, स्वास्थ्य आपका बेहतरीन नहीं है। अब डॉक्टर साहब आए, उन्होंने दवा लिखी, अब दवा ये रखी है, आप दवा देख रहे हैं, मन हुआ तो उसे सूंघ भी लिए तो क्या ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। उसका सेवन करना पड़ेगा। जब तक उस दवा को नहीं सेवन करेंगे तब तक वो दवा काम नहीं करेगी। इसी तरह है, केवल बोलने से काम नहीं होता कि प्रभु मेरी नैया तेरे हवाले। अपने जीवन की डोर पकड़ाना भी पड़ता है। सिर्फ बोलने से हवाले नहीं होती नैया आपकी। पकड़ाइए, परमात्मा पर छोड़िए। अरे जब उन्होंने आपको भेजा है तो आपकी कुछ ना कुछ व्यवस्था करके ही भेजा होगा। हमने बतलाया था परसों दिवस कि जन्म लेने से पहले उसका भोजन की व्यवस्था परमात्मा स्वयं कर देता है। इसलिए जो भी है सब परमात्मा के ऊपर छोड़ना चाहिए और बढ़िया परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित जी, इस तरह खटवांग राजा ने 2 घड़ी में परम पद की प्राप्ति कर लिया। और तो और
परमात्मा सर्वस्व देने वाले हैं। जो भी हम मांगेंगे वो परमात्मा देंगे। लेकिन परमात्मा ने कामनाएं के साथ अलग अलग देवता भी नियुक्त किया है। ज्ञान चाहिए गणेश जी पास, कलाकृति चाहिए सरस्वती पास, सिद्धि चाहिए शंकर जी के पास, इत्यादि अलग अलग कामना के अलग अलग देवता विराजमान हैं। अब परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव, आपने बतलाया कि अलग अलग कामना के अलग अलग देवता विराजमान हैं, और अगर हमें सारी कामना इकट्ठे चाहिए तो आज सुखदेव जी कहते हैं अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारथे त्रिप्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कहा गुरुदेव, हमें सारी कामनाएं इकट्ठे चाहिए, हम अलग अलग देवता को क्यों पूजें? बल चाहिए तो वीरभद्र जी के पास क्यों जाएं? हमें सारी चीज चाहिए इकट्ठे, तो कहते हैं अगर सारी चीज चाहिए तो आप फिर कुछ मत मांगे, ना घर मांगे ना गाड़ी मांगे, आप सिर्फ परमात्मा को ही मांग लीजिए। देखिए, राज्य से बड़ा होता है राजा, होता है कि नहीं? धन से बड़ा होता है धनवान। आप धनवान को अपने पास रख लो, धन अपने आप आपका हो गया। आप राजा से दोस्ती कर लो, राज्य सारा आपका हो जाएगा। और अगर आप जब भगवान की कथा अमृत हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाती है और हमारा हृदय द्रवित होता है, जब हमारा हृदय द्रवित हुआ तो परमात्मा के प्रति भक्ति जागृत हो गई, तब हमें आनंद आता है। और आज हम उस आनंद की अनुभूति इस पंडाल के अंदर कर रहे हैं। इसका तात्पर्य कि परमात्मा का श्री वरद हस्त हमारे सर पर है। जिन्हें परमात्मा चाहेंगे वही इस पंडाल के अंदर आ सकता है, वही कथा सुना करेगा। बिना प्रभु की इच्छा के कुछ भी नहीं होगा। अब कहते हैं गुरुदेव, आप एक बात बतलाइए, आपने बताया इतने सारे देवी देवता हैं, तो इनका विस्तार कैसे हुआ, ये प्रकट कैसे हुई, ये उत्पन्न कैसे हुई? कृपा करके गुरुदेव मेरी जो इच्छाएं हैं उनकी आप शंका की शांति कीजिए। अब तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आप जो पूछ रहे हैं हम आपको सारी चीज बतलाएंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने गुरु का ध्यान कर लें। आज सुखदेव जी अपने गुरु का ध्यान करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। यहाँ पर सुखदेव जी ने क्या कहा? नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, उस परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं जिसके द्वारा हमें भगवत प्राप्ति, प्रभु की शरणागति प्राप्त होती है। अच्छा, सुखदेव जी के गुरु कौन हैं? श्रियः अधीतः सुखः, श्री जी का पढ़ाया हुआ शिष्य जो है वो सुखदेव जी है। और श्री जी किसे कहते हैं? राधा रानी जी को। राधा रानी जी को ही श्री जी कहा गया। लेकिन यहां पास सुखदेव जी ने राधा रानी जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि अपने गुरु का नाम अपने मुख से नहीं बताना चाहिए। अच्छा, शास्त्र कहते हैं कि कभी भी अपनी जिह्वा से अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए।
अगर आपसे कोई नाम पूछा है कि आप किनसे दीक्षित हैं, तो अपने गुरु जी के नाम के आगे कुछ विश्लेषण लगा रहे हैं, श्री श्री 108, श्री महाविभूति, इस तरह से नाम लगा करके उनका परिचय दें। और शास्त्र कहते हैं कि खुद का नाम भी अहम से नहीं बताना चाहिए। किसी ने कहा कि आपका नाम क्या है, तो इस तरह नहीं कहना चाहिए माय नेम इज, अपना नाम नहीं बताना चाहिए। शास्त्रों पर लिखा हुआ है, अगर किसी ने आपसे कहा कि आपका नाम क्या है, तो अपने पिता का नाम पहले बताएं कि हम इनके पुत्र, और फिर अपना नाम बताएं। इस तरह से विधान है। अगर डायरेक्ट सीधा अपना नाम बताते हैं तो इसमें अहम उत्पन्न होता है, इसलिए अहम से अपना नाम नहीं बताना चाहिए। अपने पिताजी का नाम लेकर कहें कि हम इनके पुत्र हैं और हमारा नाम ये है। शास्त्र पे ये भी लिखा है कि अपने घर के बड़े बेटे का भी नाम नहीं लेना चाहिए। ये तो गई शास्त्रों की बात। और अब मर्यादा की देखें। मर्यादा में हम आपको बतलाएं तो अपने घर के सास ससुर का भी नाम नहीं लेना चाहिए। किसका नहीं लेना चाहिए? सास ससुर का। आप लोग लेती हैं? हाँ, पता है। अपने पति देव का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अगर जैसे उनको बुलाना है तो अपने बच्चों का नाम लेकर के बुलाएं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। पहले का समय था एजी ओजी कहने वाला, पहले एजी ओजी कह के बुलाते थे। अब बुलाते हैं, आप लोग तो बुलाते हैं बाबूजी एजी ओजी कह के, ये लोग नहीं बुलाते। पहले पता है, पहले तो सम्मान से करते थे, आप यहाँ आइए। अब हम कहीं कहीं बाहर जाते हैं ना, तो सीधे ऐसा करें, अरे नीलेश अब वहां जा रहे हो, जरा आज लिपस्टिक लेते आना वहीं से। नीलेश कहाँ? अब हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये लिपस्टिक भैया से मंगा रही है कि पति से मंगा रही है। क्योंकि अगर भैया से मंगा रही हैं तब तो नीलेश कह सकते हैं, और अगर पति से मंगा रही है तो नीलेश क्यों कहा? फिर तो अपने पुत्र का नाम लेना चाहिए। इसमें पता ही नहीं होता कि पति है कि भाई है कि पुत्र है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अपने पति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अपने बच्चों से के नाम से उन्हें पुकारें। और अपने सास ससुर को देखें। एक आपको बात बतलाते हैं। एक बहू थी, उसके सास ससुर थे, और उसके ससुर का नाम क्या था? मक्खन। क्या था नाम? क्या था भैया? मक्खन। अब वो बढ़िया मठा भा रही थी। क्या भा रही थी? मठा भा रही थी। अब मठा भाते 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 बगल में कौन बैठे थी? सासू जी बैठी थी। तो कहती हैं, अरे सासू जी, मक्खन ऊपर आ गया, इसको आप निकाल लो। क्या आ गया? मक्खन ऊपर आ गया, तो इसको आप निकाल लो। तो सासू कहती है, अरे बहू तुझे पता नहीं है, मक्खन तेरे ससुर का नाम है, और ससुर को ऐसा नहीं बोलते हैं, तो अब तुम मक्खन नहीं बोला करो। बहू कहती है, जी सासू में यह गलती हो गई। अब दूसरे दिन फिर मक्खन भाना शुरू, दूसरे दिन फिर वही स्थिति, मठा भाते 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 अब फिर से मक्खन ऊपर आया। अब बहू सोचती है कि अगर मैं फिर से कह दूं कि मक्खन ऊपर आ गया तो सास फिर से डांटेगी, फिर से दौड़ेगी। तो क्या किया जाए? तो अब बहू भाते भाते कहती है, सासू मैया, मठा से ससुर जी ऊपर आ गए। मक्खन ने अब ससुर जी ऊपर आ गए हैं। मर्यादित देखें। अब उसने मक्खन का नाम लेना ही छोड़ दिया। बेचारी क्या करे, परवश हो गई थी। करती तो क्या करती, उसने सरल उपाय ढूंढ लिया कि ससुर जी ही ऊपर आ गए। कहा, बेटा कहाँ थे ससुर जी? कहा, मक्खन के अंदर थे। अब तो महाराज इसलिए कहते हैं कि अपने सास ससुर का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने से बड़ों को सम्मानित करना चाहिए। आज यहाँ पर सुखदेव जी ने भी अपने से बड़ों का सम्मान किया और अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुमने कहा कि इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, ये देवी देवता प्रकट कैसे हुए, कृपया करके आप समझाइए। तो बतलाते हैं
कि इसी तरह का प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी ने कहा था, प्रभु पिताजी ब्रह्मदेव आप बतलाइए, आपसे भी बड़ा कोई है या कि आप ही हैं इस पृथ्वी के कर्ता धर्ता? तो कहते हैं ब्रह्मा जी की नहीं, हमसे भी कोई बड़ा है। कहा कौन है? तो कहते हैं कि हमसे भी बड़ा परम परमात्मा है जिन्होंने हमें प्रकट किया। कहा कैसे? तो ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि भगवान श्री हरि नारायण उनकी नाभि से कमल निकला, कमल में हमारा प्राकट्य हुआ। उसी समय परमात्मा के दोनों कान से, कर्णों से दो दैत्य प्रकट हुए, मधु कैटभ। ये दोनों दैत्य प्रकट हुए और मुझे मारने के लिए दौड़े। फिर ब्रह्मा जी ने बतलाया कि योग निद्रा का मैंने ध्यान किया और परमात्मा योग निद्रा से उठे। फिर 5000 वर्ष तक इन मधु कैटभ से युद्ध किया, फिर इनका उद्धार किया और फिर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर मैंने बहुत तपस्या की। जब तपस्या की उसके बाद भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया और कहा कि जाओ बेटा मैंने तुम्हें विधाता बना दिया। कहा विधाता बना दिया। तो फिर कहते हैं ब्रह्मा जी कि प्रभु आपने इतना बड़ा हमें पद दे दिया तो कहीं मुझे मद ना आ जाए। वो कहते ना जिसको पद मिला तो मद देकर ही जाता है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? कोई सा भी पद हो, छोटा से भी छोटा पद क्यों ना हो, अगर पद मिला तो मद अवश्य आएगा और जहां मद आएगा वहां परमात्मा नहीं रहते। अभिमान कहीं का भी नहीं छोड़ता है, इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए अपने खुद पर। अब तो महाराज नारद जी ने कहा पिताजी प्रभु ने आपको विधाता बना दिया। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि और प्रभु ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। नारद जी ने कहा पिताजी फिर आपने सृष्टि की रचना कैसे की? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा जो तुमने यह प्रश्न किया ना, यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्री जी से किया था। नारद जी ने कहा कृपया करके श्रवण कराइए। अब तो महाराज वो बतलाते कि विदुर जी वृंदावन में भ्रमण करते करते कहां पहुंचते हैं? ज्ञान। अच्छा वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठाइए। कौन कौन गया है वृंदावन? 2 4 8 10 11 बस। वृंदावन चलना है कि नहीं चलना? किस किस को चलना है वृंदावन? भजनों के माध्यम से? नहीं अभी कमी पड़ रही है। और हाथ तो एक बार क्या बोलना पड़ेगा? हम लोग चले सभी लोग वृंदावन, भजनों में तालियां बजानी पड़ेगी। आइए हम सभी लोग वृंदावन में प्रवेश करते हैं। लाखी होते हैं कर टूट जाते हैं, जिन्हें बाकी बिहारी बुलाते हैं वही वृंदावन जाते हैं, वही दरबार जाते हैं। वो सांवरी को दिल में बसा करके देखो, सांवरी को दिल में बसा करके देखो, दुनिया से मन को हटा करके देखो, सांवरी को दिल में बसा करके देखो, सांवरी को दिल में बसा करके देखो। एक
दिल में बसा करके देखो, एक बार वृंदावन जा करके देखो। और मीरा ने गिरधर को पाया, मीरा ने गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हंसी मिटा करके देखो, तुम अपनी हंसी मिटा करके देखो, दुनिया से करके देखो, साबरे को दिल में बसा करके देखो, साबरे को दिल में बसा करके देखो, एक बार करके देखो, एक बार वृंदावन जा करके देखो। पल में झोली तो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा। भगवान कहते कन्हैया कहता कि आप मानो तो सही, कुछ तो करो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको तो बिना मांगे मिल जाता है, क्योंकि कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले। तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा। और तो दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के दुख दर्द जिंदगी में वो हर लेगा। लेकिन कब हरेगा? जब आप अपने आप को कन्हैया के सामने समर्पित करेंगे। चौखट पे दामन हिला करके देखो, चौखट पे दामन हिला करके देखो, वो दुनिया शुमा को हटा कर दे, साबरे को दिल में बसा करके देखो, साबरे को दिल में बसा करके देखो, दुनिया शुमा को हटा कर दे। और हम बड़े खुश नसीब हैं कि कन्हैया हमें आपके भजन करने को मिल रहा है, आपके दर्शन करने को मिल रहा है। तो एक बड़ी प्यारी लाइन कहना है, मिली हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, जुड़ाया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिली हो तुम हमको बड़े
ब्रज नंदन का बस यही है कहना, ब्रज नंदन का बस यही है कहना। हमारे महाराज श्री का कहना है, प्रभु चरणों से कहीं दूर न रहना, प्रभु चरणों से कहीं दूर न रहना, प्रभु चरणों है कहीं दूर न रहना। जिंदगी यह बंदगी मिटा करके देखो, जिंदगी यह बंदगी मिटा करके देखो। एक बार दोनों हाथ पर, कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है? दोनों हाथ मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, हो यह जिंदगी और बंदगी मिटा करके देखो। और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए एक बार वृंदावन जा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो अपन यहीं बैठे बैठे कन्हैया की कृपा होगी तो बढ़िया चलते हैं वृंदावन। दोनों हाथ ऊपर के सभी लोग, सभी के भैया लोगों से भी निवेदन है, हमारे महाराज जी जो कुर्सी में बैठे हैं वेद भैया के बुक, एक बार दोनों हाथ ऊपर मेरी मेरी तालियों की सेवा करो। एक बार वृंदावन बताइए वृंदावन कौन कौन घूम के आ गया? हाथ उठाइए। तो क्या ना अभी वृंदावन होके आए हैं ना? पता है राधे नाम का पासवर्ड है वृंदावन में। अगर वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो राधा नाम का पासवर्ड बताना पड़ेगा, तो यहाँ भी बताना पड़ेगा। अब बताइए क्या बोलना पड़ेगा? इसी तरह राधे राधे का घोष चाहिए हमें 7 दिन तक, विश्राम दिवस तक राधे राधे का आवाज चाहिए। अब तो महाराज कहा कि विदुर जी ने इसी तरह का प्रश्न मैत्री जी से किया था। नारद जी ने कहा श्रवण कराइए। तो कहा कि विदुर जी जब वृंदावन ज्ञान गुरुड़ी में पहुंचे तो वहीं पास उद्धव जी भी मिले। उद्धव जी परमात्मा के मित्र थे। ओ मैया इस तरफ देखे ना, अगर इस तरफ नहीं देखेंगी ना तो हम आपको फिर नाम पुकार के कहेंगे किस तरफ देखें, इसलिए इस तरफ देखना है, ठीक है? एक तो आप लोग लेट आती हैं और लेट आने के बाद ना सरौता वाला काम करती हैं, खुद भी और दूसरी को भी पकड़ लेती हैं। हाँ बहन तू भी मेरे पास बैठ। अच्छा एक बात हमने देखा है, जैसे कथा श्रवण करने आप लोग घर से आए तो पंडाल में प्रवेश करती है ना तो दूर से ही देखने लगते हैं कि हमारी मेली जोड़ी कहाँ पास बैठी हुई है, हमारी सहेली कहाँ पास बैठी हुई है, ताकि बैठी हुई तो कुछ दो चार मीठी मीठी बातें होंगी। अब पंडाल ही तो है मीठी मीठी बातें करने का स्थान, घर में तो कर नहीं पाते हैं। घर से निकले कथा सुनने के लिए और यहाँ सहेली को ढूंढना प्रारंभ, कहाँ है हमारी सहेली।
आप चिंता ना करें, आप अभी कथा श्रवण ध्यान से करें, हम ना आपको 20 मिनट का ब्रेक दे दिया करेंगे रोज, ठीक है? लेकिन कथा ध्यान से सुनना है। दृष्टि सबकी व्यासपीठ पे होनी चाहिए। जब व्यासपीठ पे दृष्टि रहेगी तो आप कथा ठीक से श्रवण कर पाएंगे। अब तो महाराज विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि भगवान का हाल कैसा है, सारे आदिवंशी कैसे हैं? तो कहा उद्धव जी ने कि आप परमात्मा है, इस धराधाम में नहीं रहे, इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं। और मैं इसलिए जीवित हूँ क्योंकि मुझे और मैत्री जी को उपदेश दिया परमात्मा ने, और कहा कि जाओ इसका प्रचार करो, इसलिए मैं बद्री विशाल की तरफ जा रहा हूँ और आपको भी उपदेश सुनने के लिए कहा। विदुर जी ने कहा ओहो, परमात्मा चले गए। अश्रु बहने लगे और कहते हैं विदुर जी की कृपया करके आप हमें वो श्रवण कराइए। उद्धव जी ने कहा कि परमात्मा की आज्ञा है, आप यह उपदेश मैत्री जी से श्रवण करें। कहा कहाँ मिलेंगे? तो कहा चलो हरिद्वार, हरिद्वार में मिलेंगे। तो अब विदुर जी वहां से चलते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? हरिद्वार। अब तो महाराज जो ही हरिद्वार में पहुंचे, संतों का मिलन देखें। ये मन में नहीं आ रहा है कि वो हमारे साष्टांग करें या हम उसके साष्टांग करें, दोनों एक दूसरे के डंडे के भांति साष्टांग किए जा रहे हैं। संतों का मिलन देखें। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले पुलकित 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले अर्थात 2 हाथ हमारे और 2 हाथ सामने के संत के, तो 4 हो गए। 4 मिले 64 खिले, 64 अर्थात 32 दांत हमारे और 32 दांत सामने वाले के। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 हाथ की उंगलियां 10 पैर की उंगलियां, 20 हमारी 20 सामने वाले की, 20 रहे कर जोड़। और हरिजन से हरिजन मिले, एक भक्त से जब दूसरा भक्त मिले तो पुलकित 7 करोड़। 7 करोड़ पुलकित मतलब 350 रोमे इस संत के और 350 रोमे इस संत के, सारे रोमे प्रफुल्लित हो रहे हैं। ऐसा हमारे संतों का मिलन होता है। आज दोनों संत एक दूसरे से मिले, बड़ा ही भव्य स्वागत किया। अब तो महाराज पूजन किया एक दूसरे का। अब विदुर जी ने कहा कि गुरुदेव आपसे कुछ जिज्ञासा है। ब्रह्मा जी ने बतलाया कि बेटा नारद, तुमने अभी पूछा कि मैं सृष्टि विस्तार कैसे करता हूँ, इसी तरह विदुर जी ने कहा मैत्री जी से कि मन में जिज्ञासा है, ये इच्छा है जानने की ये जो हम सृष्टि इतनी विशाल देख रहे हैं, ये बनती कैसे है, प्रागट्य कैसे हुई, इसका विस्तार कैसे हुआ। तो मैत्री जी कहते हैं भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मुझे जन्म देने वाला कौन, चारों तरफ सिर घुमाए तो उनके 4 मुख हो गए। भगवान ने कहा बेटा आप सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 3 प्रकार की सृष्टि की रचना करते हैं, चाक्षुषी, मानसी और मैथुनी। सबसे पहले ब्रह्मा जी करते हैं मानसी सृष्टि की रचना। सबसे पहले सनकादि ऋषियों को प्रकट किया। किसको किया प्रकट? सनकादि ऋषियों को। किसको? ये तो गलत बात है ना, आप लोग नहीं देंगे हमारी सहायता, यानी हमारी बस आवाज बैठे, आप लोग सेफ रहें, आप लोग के भी बिठा लेंगे, चिंता ना करें आप लोग। सनकादि ऋषि पहले प्रकट किए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये पृथ्वी के प्रथम पुरुष और प्रभु के प्रथम अवतार ही हुए, सनकादि ऋषि हुए। अब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम विवाह कर लो, क्योंकि अगर विवाह कर लोगे तो सृष्टि का विस्तार हो जाएगा। सनकादि ने कहा कि अगर हम विवाह कर लेंगे तो फिर परमात्मा का जब कब करेंगे, तब कब करेंगे, विवाह के लिए मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ऐसी अवस्था बना देंगे कि जिस अवस्था में जाकर आपको विवाह
करना ही पड़ेगा। अब तो महाराज संकादियों ने कहा ऐसी बात है पिताजी, तो हम कभी बड़े होंगे ही नहीं, हम हमेशा छोटे रहेंगे। जब इस तरह कहा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। जब क्रोध में क्या होता है, जब आप लोगों को क्रोध आता है तो क्या करते हैं आप लोग? खैर मैया लोग तो क्रोध में बर्तन ही पटकती हैं, है ना मैया? मैया बर्तन, बाबूजी टीवी। लेकिन जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया ना तो ब्रह्मा जी ने ये भौहें सुकोड़ी। जब भौहें सुकोड़ी तो भौहों के बीच से रुद्र भगवान का प्रकट होता है। बोलिए रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान का प्रकट की हुआ, लाल लाल नाक, विशाल रूप। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम विवाह कर लो। रुद्र भगवान ने कहा कि पिताजी विवाह क्यों करें हम? कहा बेटा विवाह करोगे तो सृष्टि की रचना हो जाएगी, सृष्टि होना प्रारंभ हो जाएगा। तो कहते हैं रुद्र भगवान पिताजी इसमें विवाह करने की क्या आवश्यकता है, सृष्टि विस्तार तो हम ऐसे ही कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बहुत सही, करो तो फिर सृष्टि की रचना। इस तरह आदेश देकर ब्रह्मा जी चले गए। अब रुद्र भगवान तो रुद्र भगवान ही है, विस्तार कर दिया, सर्प बना दिया, बिच्छू बना दिया, पिशाच बना दिया, डाकिनी बना दी, सृष्टि विस्तार हो गया। कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद ब्रह्मा जी पुनः आते, कहते बेटा कुछ विस्तार हुआ, कुछ बढ़ोतरी हुई? रुद्र भगवान ने कहा हाँ पिताजी हमने तो विस्तार कर दिया। अब कहते हैं ब्रह्मा जी कुछ एक दो नमूने दिखाओ। तो जो बनाए थे रुद्र भगवान ने वो प्रकट कर दिए। मारी चुटकुली पैदा हो गई, सर्प हो गई, बिच्छू हो गई और दौड़ी ब्रह्मा जी को ही काटने के। ब्रह्मा जी ने कहे भाई ये क्या करता है? मैंने सृष्टि विस्तार को कहा और तूने सृष्टि विनाश की पहले व्यवस्था कर दी, विस्तार नहीं किया। कहा कि बेटा तेरे से नहीं होगा, तू जा जप कर, तप कर। रुद्र भगवान चले गए जप तप करने के लाश। अब मांस सृष्टि के द्वारा 10 पुत्रों को, 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचिरा त्र्यंगिरसो पुलस्त्यः पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दशक्षा दशमस्तात्र नारद। 10 ऋषियों को प्रकट किया मांस सृष्टि के द्वारा। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अब विचार कर रहे हैं कि ऋषि तो इतने प्रकट हो गए, लेकिन इतने में थोड़ी सृष्टि विस्तार होगी। तो ध्यान करते करते क्या होता है, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से धर्म की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के पृष्ठ भाग से अधर्म की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती मैया की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की छाया से महामुनि कर्दम जी की उत्पत्ति हुई। जब इतना उत्पत्ति हो गई, विस्तार हो गया, फिर भी चिंतित हैं और ध्यानस्थ होकर चिंता करने लगे। चिंता करते करते ब्रह्मा जी के बाएं अंग से श्री मनु महाराज जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के दाएं अंग से श्री सतरूपा मैया की उत्पत्ति हुई। अब तो महाराज जब उत्पत्ति हो गई, अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि जब प्लॉट ही नहीं है तो फ्लैट कहां से तैयार हो जाए। जब पृथ्वी ही नहीं है तो विस्तार तो होना प्रारंभ हो गया, लेकिन जीव कहां है। ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं, कहा कि प्रभु विस्तार तो हो गया लेकिन पृथ्वी ही नहीं है। अब आप एक बात बताइए, जब आपने प्लॉट नहीं लिया तो घर क्या बना सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि चाहे जिसके प्लॉट पे घर बना के तैयार, ये ऐसा होता है? कभी कभी नहीं होता ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जब फ्लैट ही नहीं है, पृथ्वी ही नहीं है, तो विस्तार कहां से आप करें। उस समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों दैत्य थे, राक्षस थे। हिरण्यकश्यपु जो था वो लोगों को कब्जे में करता था,
और हिरण्याक्ष उसकी रक्षा करता था। एक बार ये पृथ्वी रखी हुई थी तो हिरण्याक्ष दैत्य था, बड़ा ही बलशाली था। कभी समुद्र में धक्का मारता, कभी पहाड़ को पेलता, बड़ा ही बलशाली, कोई लड़ने वाला उससे नहीं। पृथ्वी को देखा, कहा ओहो ये गेंद कहाँ धुड़क रही है। सोचा कि इस गेंद को मैं रख लेता हूं, ये गेंद जिसकी होगी जब वो मेरे से लेने आएगा तो मैं कहूंगा कि युद्ध करो और गेंद ले जाओ। तो पृथ्वी को वो अपने बस में रसातल में डाल दिया था। ब्रह्मा जी ने बतलाया प्रभु ऐसी बात है। जब इस तरह बतलाया तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक सूकर उत्पन्न हुआ। पहले छोटे रूप में था, फिर देखते 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 वह सूकर विशाल रूप में हो गया और फिर यहाँ पर भगवान का 12 अवतार हुआ। बोलिए 12 भगवान की। सारे देवताओं ने स्तुति की। जितम जितम तेजित यज्ञ भावना त्रयं तनं स्वां परिधन्वते नमः। यद्रो मकरदे सुनिलयोध्वरा तस्मै नमः कारण सुकरायते। भगवान की सभी ने स्तुति की, प्रणाम किया और आज भगवान वराह भगवान वहां से पृथ्वी को बचाने के लिए चल पड़े। यहां पास कहते हैं कि क्या ये दैत्य इतने बलशाली थे कि भगवान को स्वयं रूप लेना पड़ा। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय वही पालन हेतु अन्य नहीं कोई, जिसकी केवल भक्ति टेढ़े करने मात्र से ही लय और प्रलय हो जाता है, उसको अवतार लेना पड़ा। तो कहा नहीं, ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है ये और कोई नहीं, ये भगवान विष्णु के द्वारपाल ही हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सब को। ये द्वारपाल ने एक बार सनकादिक ऋषि दर्शन के लिए गए थे और उन्होंने उन्हें रोक दिया था। सनकादियों ने श्राप दे दिया कि तुमने हमें रोका, जाओ तुम 3 जन्म तक मृत्यु लोक में रहो। भगवान को पता चला, भगवान ने कहा कि हम तुम्हारा उद्धार करने स्वयं आएंगे। इसलिए ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वही है। इसलिए भगवान ने अपना वरदान पूरा करने के लिए अवतार लिया। अब यहाँ पास हम आपको बतलाएं कि जो हिरण्याक्ष था उसने पृथ्वी को हरण कर लिया था और वो यही ढूंढता था कोई युद्ध करने वाला मिल जाए, कोई बलशाली मिल जाए। इतने में वहां से नारद जी निकलते हैं वायु मार्ग से। कहो बाबा रुको, यहाँ आओ। नारद जी को बुलाया गया। नारद जी कहते हैं हाँ। तो क्या कहते हैं कि तुम हमसे लड़ो। क्या करो? लड़ो। हिरण्याक्ष ने कहा लड़ो। नारद जी ने कहा भाई क्यों लड़े, ये भी कोई बात है? बिना बात के, बिना झगड़ा के और बस लड़ो। उसने कहा नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। नारद जी ने कहा भैया हम तो संत महात्मा हैं, हम ना ताकतदार हैं ना हम बलशाली हैं, हम तो केवल भजन करना जानते हैं, प्रभु का नाम लेना जानते हैं। तो हिरण्याक्ष ने कहा आपको तो लड़ना पड़ेगा। तो नारद जी पता है क्या कहते हैं कि हम लड़ना तो जानते नहीं हैं, लेकिन लड़ाना इतनी बेहतर से जानते हैं। थोड़ा और जोर से, फिर से। हाँ ऐसे ही बोला करें ना, कितना अच्छा लगता है जब आप लोग राधे राधे कहती हैं। ऐसे ही बोलना है आपको। लेकिन पहले तो आप लोग धीरे बस से बोलती हैं, फिर आप लोग स्वयं चाहते हैं कि महाराज जी दोबारा बुलवाएं, इसलिए पहले धीरे से बोलिए। अगर दोबारा नहीं बोलना चाहते तो पहले से बोलती, इसलिए राधे राधे का उच्चारण जोर से करना है। अब नारद जी ने कहा कि हमसे लड़ते आता नहीं है,
हमसे लड़ते तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना इतने अच्छे से आता है कि जिसको लड़ाया आज तक लड़ने के काबिल ही नहीं रहा। अब तो महाराज हिरण्याक्ष प्रसन्न, अब कहा हिरण्याक्ष आप लड़ो या लड़ाओ। नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सामने से एक बाराह आ रहा है, वह तुमसे लड़ने में सामर्थ है और वह तुम्हारी भुजा की जरूर प्यास मिटा सकता है। इतना कहकर नारद जी चले गए। अब तो महाराज ज्यों ही नारद जी गए तो क्या होता है, बाराह की तलाश में यह हिरण्याक्ष निकलता है। क्या हमसे उसको युद्ध करना है? इतने में वो क्या देखता है कि सामने से बाराह भगवान आते जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने कहा ओहो, लगता है नारद जी सही कह रहे थे, लेकिन ये मेरे से क्या लड़ेगा, ये तो वन सूकर है। क्या कभी वन सूकर मेरे से लड़ेगा? वन सूकर मतलब जंगल का सूकर, ये जंगल का सूकर है, ये क्या मेरे से लड़ेगा? बाराह भगवान ने यह सब सुना, कुछ भी नहीं कहे और सीधे कहां गए, रसातल में गए और पृथ्वी को अपने दांतों के माध्यम से उठाया और जिस तरह समुद्र के ऊपर नाव स्थापित रहती है उसी तरह पानी के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। अब तो लौट के आए बाराह भगवान, तो वो हिरण्याक्ष कहता है अरे सूकर, तुम तो वन के सूकर हो, जंगल के, और नारद जी ने कहा था कि तुम मुझसे लड़ने वाले हो, तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो, लेकिन तुम क्या मेरे से लड़ोगे? बाराह भगवान ने कहा आप बिल्कुल सही कहती हैं, मैं वन सूकर ही हूं, मैं जंगल का सूकर ही हूं, लेकिन क्या कभी ग्राम सिंह सूकर से जीत सकता है? अब तो महाराज हिरण्याक्ष गुस्से में आ गया, अरे मुझे तुम ग्राम सिंह कहते हो? अच्छा, ग्राम सिंह किसे कहते हैं? किसे पता है ग्राम सिंह किसे कहते हैं? एक और ग्राम सिंह का अर्थ नहीं पता? बताना जरूरी है। ग्राम सिंह कहते हैं डॉग को, DOG डॉग प्लस कुत्ते को, कुत्ते का नाम कहा गया है ग्राम सिंह। हिरण्याक्ष कहा मुझे ग्राम सिंह कहा, तो बाराह भगवान कहते कि अरे जो बिना मतलब की लड़ाई करे वह कुत्ता नहीं तो और कौन है? ग्राम सिंह ही है जो। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से आप जा रहे हैं कहीं और वहां पास अगर मोड़ पे 3-4 ग्राम सिंह बैठे हुए हैं तो वो रात्रि में भौंकते हैं कि नहीं भौंकते हैं? भौंकते हैं ना। और तो जो बिना बात के जो भौंके वो कौन? जो बिना बात के भौंके वो कौन? थोड़ा जोर से, फिर से। ग्राम सिंह। तो मैया कोई लड़ता तो नहीं है ना बिना बात के? हाँ, बिना बात के नहीं लड़ना है ना, बिना बात को किसी को चिल्लाना है। जो बिना बात के लड़े, जो बिना बात के बहस करे वो कौन? हाँ, अब आप लोगों ने खुद कहा है तो इस बात का ध्यान रखना है विशेष तौर से। एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? इसी तरह भगवान ने कहा कि जो बिना बात के लड़े वो ग्राम सिंह। वह दौड़ पड़ा मारने के लिए। यहाँ पर नरसिंह भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध होता है। अंतो गत्वा नरसिंह, अंतो गत्वा जो हिरण्याक्ष ने लड़ाई किया, सुबह से शाम तक लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए। इतने में देवता कहते हैं प्रभु सूर्य अस्त के बाद ये जो दैत्य होते हैं ना और बलशाली हो जाते हैं, तो संध्या का समय आ गया है, इसका अब आप उद्धार करिए। तो यहाँ पास बाराह भगवान ने एक मुष्टिका उसके कर्ण पे लगाई और हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया।
बोलिए बारह भगवान की। हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया और अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने श्वेतज, अंडज, पिंडज इत्यादि से सृष्टि की रचना प्रारंभ की। अब कहते हैं विदुर जी की गुरुदेव आपने बतलाया कि चाक्षुषी, मानसी और मैथुनी, तो आप कृपया कर मैथुनी सृष्टि के बारे में भी तो बताइए। ये जो मैथुनी सृष्टि है ना, ये मनु जी और माता शतरूपा जी की। अब तो महाराज क्या कहते हैं, जो कर्दम मुनि थे उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाकर के सृष्टि प्रारंभ करिए। मैथुनी सृष्टि के बारे में बतलाते हैं कहां से प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाकर सृष्टि का विस्तार करो। कर्दम महामुनि जाते हैं, जंगल में तपस्या करते हैं। 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। अंत में भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि जाकर आप विवाह करें। आपके विवाह होने के बाद आपके घर में नवदा भक्ति के रूप में 9 कन्या प्रकट होंगी और फिर 9 कन्या के बाद मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस तरह से कहा भगवान ने और अंतर ध्यान हुए। अब तो महाराज कर्दम जी आते हैं, अपनी कुटिया पर रहने लगते हैं। इतने में श्री मनु जी की जो दूसरे नंबर की बेटी थी देवी देवहूति, मनु जी ने कर्दम जी के साथ उनका रिश्ता किया और यहाँ पास कर्दम जी के साथ उनका विवाह कर दिया। अब तो महाराज जब कर्दम जी के साथ विवाह हो गया, कर्दम जी कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखे थे। जंगल गए, 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, स्त्री को कभी नहीं देखा। अब जब विवाह होने के बाद कर्दम जी ने अपनी कुटिया में प्रवेश किया और जब देवी देवहूति का घूंघट उठाया तो देवी देवहूति का सौंदर्य देख के कहते, देवी आपका सौंदर्य कितना सुंदर है, आप इतनी सुंदर हैं। कहा कि देवी आप थोड़ा रुके, मैं अभी आ रहा। देवी देवहूति ने हाथ पकड़ा और कहा कि आप कहां जा रहे हैं, बताकर तो जाइए। तो आज कर्दम जी कहते हैं कि देवी जब आप इतनी सुंदर हैं तो आपको बनाने वाला वो मेरा सिंधु कितना सुंदर ना होगा। जब एक बिंदु इतनी सुंदर है तो वो मेरा सिंधु कितना सुंदर ना होगा। देवी मैं उस सिंधु की तलाश में जा रहा हूं। अब तो महाराज कर्दम जी कुटिया से निकले और वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए। कई हजारों वर्ष तक तपस्या में बैठे। फिर परमात्मा ने उन्हें नेत्र के अंदर ही दर्शन दिया। तो जब नेत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने एक वृद्ध महिला काम कर रही है, उनकी सेवा में लगी हुई है। कर्दम जी के शरीर पे मिट्टी लग गई, कभी मिट्टी साफ करती। कर्दम जी ने कहा देवी आप कौन हैं? तो कहा कि आप हमें नहीं पहचाने। कर्दम जी ने कहा नहीं। तो कहती है माता कि हे मेरे पति परमेश्वर, मैं वही बिंदु हूं जिस बिंदु को देखकर आप उस सिंधु की तलाश में गए थे। अब तो महाराज कर्दम जी ने कहा देवी आपने मेरी इतनी सेवा की, आपने पतिव्रता धर्म इस तरह निभाया, आप अभी तक मेरी सेवा में लगी हैं। प्रसन्न हुए कर्दम जी और पीछे एक सरोवर प्रकट किया और कहा देवी आप जाइए यहाँ पास स्नान करके आइए। और वहां पास जाती हैं देवी और स्नान करके आती हैं। तो जो वृद्ध अवस्था में पहुंच गई थी तो युवा अवस्था में आ गई। कर्दम जी का भी शरीर जर्जर हो गया था तपस्या के कारण, तो अब वो भी उस सरोवर में स्नान किए तो वो भी नवयुवक की तरह हो गए।
अब करदम जी क्या करते हैं? दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थिता विमानं कामगं छत्तस् तर्ह्येवा विरचीकरत्। एक कामक विमान बनाया। कामक विमान किसे कहते हैं? कामनाया गच्छति इति कामना। जिस विमान में हम प्रवेश करें और जो भी हमारी कामना हो वो तुरंत पूर्ण हो जाए, उसे कामना विमान कहते हैं, कामकगिरी विमान। ऐसे विमान को बनवाया और कहा कि देवी चले आप इसमें प्रवेश करें। और ज्यों ही देवी देवभूति ने प्रवेश किया, करदम जी ने प्रवेश किया, तो हजारों हजारों दासियां उसमें प्राकट हो गई, देवी जी का श्रृंगार करने लगी। यहाँ से दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ। समय आने पर भगवान के कहे मुताबिक उनके घर में नवदा भक्ति के रूप में 9 पुत्री होती है। 9 पुत्री होने के बाद करदम जी के घर पे कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। अब तो महाराज कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। क्या बात है, आज दूर दूर से आ रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए। जीजा जी भी आए हुए हैं, मामा जी भी आए हुए हैं। पता है आपको एक बात बतलाएं कि जो कथा होती है ना, कथा में अगर हमारी सामर्थ्य है, अगर हम वहीं पास में रहते हैं तो प्रतिदिन आना चाहिए। और अगर दूर है, हमारी सामर्थ्य नहीं हो पा रही है जल्दी जल्दी जाने की, तो समय एक ना एक दिन का अवश्य निकालना चाहिए।